अर्जुन के दुश्मन तो बहुत थे, उसे हमेशा धमकियां मिला करती थी। काम ही ऐसे करता था वो, इस शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों को बेनकाब किया था उसने। वैसे एक बात बताएंगे मिस्टर प्रजापति कि आजकल वो किस सब्जेक्ट पे काम कर रहा था? नो, आई डोंट नो अबाउट इट। मगर उसने ये जरूर कहा था कि वो इस बार बड़ी जबरदस्त स्टोरी देने वाला है। संगीता, तुम तो अर्जुन के बहुत करीब थी, उसने तुम्हें तो जरूर कुछ न कुछ बताया होगा। नो, वो अपनी स्टोरी कभी डिक्लेयर नहीं करता था। हाँ, मैं इतना जानती हूँ, पिछले दिनों उसने कई कॉलगर्ल रैकेट्स का पर्दाफाश किया था, जिसके कारण काफी लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। लेकिन आजकल उसका क्या निशाना था, ये बात मैं नहीं जानती। सर, हो सकता है उसके कत्ल का उसके नए सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक ना हो। शायद उसका कत्ल उसके किसी पुराने दुश्मन ने करवाया हो। लेकिन ये बात तो तय है, उसे अपनी मौत का एहसास पहले से ही हो गया था। वो नोट जो उसने छपवाया था, इस बात का सबूत है। मेरी लाश तुम्हारा इंतजार कर रही है। कमाल है, अर्जुन की लाश वाकई किसी का इंतजार कर रही थी, मगर किसका? वेल, अर्जुन ने खुदकुशी की होती तो शायद मैं मान लेता कि वो नोट उसकी अपनी मौत की तरफ इशारा है, मगर उसका कत्ल हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नोट का कोई और मतलब भी है, कोई और मतलब। ये एक संदेश है जो उसने किसी को भेजा था। लेकिन किसको भेजा था उसने ये संदेश? शायद वही लड़की जो उससे मिलने के लिए खूब बेताब थी। और मुझे यकीन है कि वही लड़की ना कि सिर्फ इस पैगाम का मतलब हमें बता सकती है, बल्कि यह भी बता सकती है कि कातिल कौन है। ओह यस, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। मिस्टर प्रजापति, दिस इज नॉट ए न्यूज। फिलहाल जब तक हम आपको ना कहें, आप अर्जुन के कत्ल के बारे में अपने अखबार में कोई भी खबर नहीं छापेंगे। What? जी हां, और मैं भी यही चाहूंगा कि ये बात हम चारों के बीच सीमित रहे तो बेहतर होगा। अगर ये बात बाहर निकल गई और उस लड़की को पता चल गया तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अब वो लड़की ही मेरा निशाना है। क्या लग रहा है सर आपको, वो लड़की जूली आएगी? शर्मा, अगर उसे अर्जुन मलिक के कत्ल के बारे में नहीं पता चला होगा तो जरूर आएगी, आई एम वेरी श्योर। लेकिन सर, हम उस लड़की को पहचानेंगे कैसे? हमें तो सिर्फ उसका नाम ही पता है। अरे बेटा। यस सर। ये बाहर आवाज कैसी? बाहर एक्सीडेंट हो गया साहब। एक्सीडेंट? जी साहब, बाहर जीप ने किसी लड़की को उड़ा दिया है। शर्मा, कॉल दी एम्बुलेंस। ओके सर। हेलो, हुआ यू, आपका नाम क्या है? जूली। कोई गाड़ी इस लड़की को उड़ाकर यहां से गई है? तुम लोगों ने? नहीं, पता नहीं उनको। एक गाड़ी अभी इसी वक्त निकली। हटो यहाँ। सर, वो फोन बूथ वाला बता रहा है कि एक बड़ी सी गाड़ी अचानक स्टार्ट हुई और लड़की को उड़ाकर निकल गई। कम अगेन? एक बड़ी सी गाड़ी अचानक स्टार्ट हुई और लड़की को उड़ाकर चली गई।
शर्मा, दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट नहीं, ये एक सोचा समझा कत्ल है, वेल प्लान्ड मर्डर। और आई एम वेरी श्योर कि वो गाड़ी का नंबर भी जाली होगा शर्मा। लेकिन ये लड़की सर, ये वो लड़की है शर्मा जिसका हमें इंतजार था, जूली। यानी ये उसी कत्ल के सिलसिले की अगली कड़ी है। लेकिन सर, ये लड़की है कौन? ये आई कार्ड बता रहा है कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। और बाकी जानकारी शर्मा हमें उस गर्ल हॉस्टल से मिल जाएगी। भगवान, ये सब कैसे हो गया? बेचारी जूली, हंसती खेलती लड़की अचानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब कैसे होगा इंस्पेक्टर साहब? जूली का एक्सीडेंट नहीं हुआ था मिस्टर रंगाचारी। क्या? लेकिन आपके इंस्पेक्टर साहब तो कह रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट। हाँ, ऐसा लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, लगता है ऐसा। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि उसका कत्ल किया गया है, किसी ने जानबूझ के मारा है उसे। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसी मासूम लड़की का कत्ल कोई क्यों करेगा। और फिर इंस्पेक्टर साहब, ऐसी खूबसूरत लड़की का कत्ल करने वाला जरूर कोई वैसी दरिंदा रहा होगा। जी हाँ रंगाचारी साहब, हम यही जानने आए हैं आपसे कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई रंजिश थी। दुश्मनी क्या, उसकी तो किसी से दोस्ती तक नहीं थी। और वैसे भी इस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के तो बॉयफ्रेंड तक नहीं है। मेरा मतलब है कि जूली भी बाकी लड़कियों की तरह एक नेक और शरीफ लड़की थी। उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? शरीफों के भी दुश्मन होते हैं मिस्टर रंगाचारी। आई बिलीव एंड आई एम श्योर कि इस हॉस्टल में कोई ना कोई उनकी अच्छी सहेली होगी, ऐसी कोई दोस्त जिससे उनका काफी करीबाना संबंध होगा, कोई खास। नहीं, उसकी तो किसी से दोस्ती तक भी नहीं थी। कमाल है। वैसे इंस्पेक्टर साहब, क्या यह संभव नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ और आपको? जी नहीं मिस्टर रंगाचारी, जिन हालात में उसकी मौत हुई थी, ये एक्सीडेंट नहीं है। क्या मैं जूली का कमरा देख सकता हूं? जी, लेकिन कमरे में आपको क्या मिलेगा? शायद कुछ मिल जाए। कैन आई प्लीज? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कमरे में कुछ मिलेगा। वैसे आप कमरा देखना चाहते हैं तो शौक से आइए प्लीज। डॉक्टर साहब, ये रहा जूली का कमरा। शर्मा, चेक द रूम प्लीज। ओके सर। यहाँ आपको उसके पर्सनल सामान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपको किससे पता? जी नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ रहने वाली हर लड़की को ऐसी हिदायत दी जाती है। ये देखिए सर, मिस्टर रंगाचारी, आपने कहा था कि जूली एक शरीफ लड़की है और उसका कोई मेल फ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एम आई राइट? जी हाँ। क्यों? ये जानते हैं क्या है? एंटी प्रेगनेंसी पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां। एक गैर शादीशुदा अविवाहित लड़की के पास इसका पाया जाना, मतलब समझते हैं आप? आप भी कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। अब मैं किसी के अंदर झांक के तो देख नहीं सकता ना। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, मरे हुए के बारे में तो अच्छा ही बोला जाता है ना। मतलब आप शिष्टाचार निभा रहे हैं। टू 6242827 262422827। ये नंबर मैंने कहीं पहले देखा है। I've seen this telephone number before, Sharma. Where? Oh, I got it.
अर्जुन मलिक की डायरी में नंबर लिखा हुआ था। आप नहीं जानते? वेल मिस्टर रंगाचारी, मैं जूली की ये सारे सामान को अपनी कस्टडी में लेना चाहता हूं, इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नॉट, मुझे क्यों एतराज हो सकता है? ले जाइए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शर्मा। यस सर। अजीब बात है शर्मा, जूली की इस पर्सनल डायरी में कहीं पर भी न अर्जुन का टेलीफोन नंबर है, ना कोई एड्रेस, कोई भी जिक्र नहीं। मैं कुछ समझा नहीं सर। शर्मा, बात तो बड़ी छोटी है लेकिन फिर भी मुझे बड़ी खटक रही है। जूली ने जब अर्जुन से फोन पर बात की थी तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि उसे काफी अरसे से जानती है, रोजाना उन दोनों में बात होती है। हाँ सर, आपने मुझे बताया था ये। फिर शर्मा, जूली के घर पर से मिले सामान, उसकी पर्सनल डायरी, उसमें कहीं पर भी अर्जुन मलिक का कोई भी जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है। काफी कंफ्यूजन होता जा रहा है। ओह, अगर जूली का नाम नहीं पता होता तो फिर तो यह भी पता लगाना मुश्किल हो जाता कि उसी ने अर्जुन को फोन किया था। दैट्स राइट शर्मा। लेकिन सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और दूसरी जूली हो? नो शर्मा, नाम के अलावा एक और चीज भी है जो इन दोनों को जोड़ती है, वो है वो टेलीफोन नंबर। शायद हो सकता है कि वो टेलीफोन नंबर इन दोनों के किसी कॉमन फ्रेंड का हो। नहीं सर, वो इनके किसी कॉमन फ्रेंड का नंबर नहीं हो सकता। व्हाट डू यू मीन? क्योंकि वो नंबर एक डिस्पेंसरी का है और वो डिस्पेंसरी डॉक्टर माथुर को बिलोंग करती है। इट मींस वो डॉक्टर माथुर का नंबर है सर। शर्मा, डॉक्टरों के भी दोस्त होते हैं, हो सकता है कि इन दोनों का वो डॉक्टर कॉमन दोस्त हो। हाँ, ये हो सकता है सर। क्या है वो डॉक्टर माथुर इन दोनों के, तो वे खुद ही बता सकते हैं, वेदर ही इज अ डॉक्टर और फ्रेंड। वैसे शर्मा, जूली, अर्जुन, सॉरी इंस्पेक्टर, मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता, पर्सनली तो बिल्कुल ही नहीं। डॉक्टर माथुर ये कैसे हो सकता है? आप उन्हें नहीं जानते हैं, फिर आपका नंबर उन दोनों के पास कैसे आया? वेल इंस्पेक्टर, हो सकता है कि वो दोनों मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं और मेरे किसी पेशेंट से मेरा नंबर लिया। डॉक्टर साहब, क्या ये नहीं हो सकता कि वो दोनों पहले कभी आपके पेशेंट रहे हो? नहीं मिस्टर, अर्जुन मलिक के मामले में तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूं, औरतों की प्रेगनेंसी से रिलेटेड तकलीफों का इलाज करता हूं। तो शायद मिस जूली आपके पास आई। क्या मिस? आई मीन वो अनमैरिड है? नहीं थी। हाँ? किसी ने उनका कत्ल कर दिया है। ओह माय गॉड। जी हाँ डॉक्टर, आप उन्हें नाम से तो नहीं जानते होंगे, क्योंकि अक्सर लड़कियां प्रेगनेंसी के सिलसिले में नाम गलत बताती हैं। उनकी तस्वीर है, प्लीज अगर आप इन्हें पहचानते हो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। देखिए डॉक्टर, अक्सर औरतों से रिलेटेड प्रॉब्लम में जब भी कोई अनमैरिड लड़की किसी डॉक्टर के पास जाती है तो अपना असली नाम नहीं बताती। शायद यू मीन अबॉर्शन? यू वेरी राइट। शायद ऐसे ही किसी मामले में ही आपसे मिली हूं। राइट, वेट इंस्पेक्टर, मुझे कुछ याद आ रहा है। ये लड़की मेरे पास अबॉर्शन के लिए आई थी, तो इसने कुछ नाम अलग बताया था। और हाँ इंस्पेक्टर, इसके साथ एक सज्जन भी थे जो अपने आप को इसका पति बताते थे। आई थिंक वो अर्जुन मलिक था। इट्स इम्पॉसिबल। अर्जुन का किसी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात हो ही नहीं सकता। वो एक बहुत ही अच्छे चरित्र वाला इंसान था। तो इंसान ही ना मैडम, और गलतियां अक्सर इंसान ही किया करते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अर्जुन के काफी करीब थी। अगर उसका किसी के साथ अफेयर होता तो वो मुझे जरूर बताता।
लेकिन जूली का वो फोन कॉल ये साबित करता है कि वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और मैडम अर्जुन मलिक ने वो संदेश जूली को ही दिया था। सर, हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो जूली का आशिक हो। I mean उस बच्चे का बाप, जिसे अर्जुन और जूली के मिलने जुलने पर एतराज हो। उसी ने सबसे पहले अर्जुन को मारा और बाद में जूली को। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अर्जुन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं था। उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, जैसा आप कह रहे हैं। ओके, आई गॉट इट। जूली इन्फॉर्मर थी। वो अर्जुन को इंफॉर्मेशन देती थी किसी गैंग के बारे में, और शायद उस गैंग को इस बारे में पता चल गया कि जूली इज इन्फॉर्मर। बिफोर वो अर्जुन तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचाए, उन लोगों ने उन दोनों को खत्म कर दिया। लेकिन वो कौन लोग थे जिनके बारे में जूली अर्जुन को बताना चाहती थी, जिनके कारण दोनों को मार दिया गया? यही तो सवाल है जिसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूं, एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्द इसका जवाब भी ढूंढ लूंगा मैं। यस। ये इंस्पेक्टर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा शार्प है। लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। राइट चक्का, मैं तो कहता हूं इसे भी जूली के पास ही पहुंचा दो। इसका यही इलाज है। राइट बॉस।